गुरुदेव, बहुत अच्छा आपने समय दिया, हमको आशीर्वचन दिए और आपका आशीर्वाद और हम पर जावरा पर बना रहे। जावरा में भी आप कुछ बड़ा तीर्थ या ऐसी कोई केंद्र विकसित करें जो पूरे देश भर में और विश्व में जैन समाज के साथ ही पूरे हिंदू सनातन संस्कृति का भी एक परिचायक बने। ऐसे है कि अभी मैं इस क्षेत्र के अंदर अभी 18 वर्षों के बाद आया हूँ और साथियों नमस्कार। जावरा और जैन समाज का एक गहरा नाता है। जावरा की धरा पर समय समय पर जैन साधु संतों का आगमन होता है और हाल ही में जावरा में कोंकण केसरी गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय लेखेंद्र श्री सरजी महाराज साहब का आगमन हुआ है और आज हम उनके दर्शन और आशीर्वचन के लिए आए हैं। गुरुदेव प्रणाम है सबसे पहले आपको। गुरुदेव, सबसे पहले जैनिज़्म के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर जैन सिद्धांत जो हैं वे क्या हैं और वे व्यक्ति के जीवन में कैसे बदलाव लाते हैं। जैन सिद्धांत के जो मुख्य सिद्धांत है वो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य और अहिंसा, ये हमारे मुख्य सिद्धांत हैं और इन सिद्धांतों के द्वारा ही और जो हमारा जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है वो अहिंसा है और अहिंसा के द्वारा ही विश्व में शांति व्याप्त हो सकती है और ये देश अब अहिंसा प्रधान तो ही हमारा, पर इसी अहिंसा से पूरे विश्व में शांति हो सकती है। और हमारा मेन सिद्धांत है जियो और जीने दो, खुद जियो और औरों को जीने दो, ये हमारा मुख्य सिद्धांत है। और अहिंसा परमो धर्म इतना श्रेष्ठ धर्म है और इस श्रेष्ठ धर्म को जो व्यक्ति स्वीकार करता है वो जीवन में शांति पाता है। गुरुदेव, आप कोंकण केसरी उपाधि और कई विभूतियाँ आपके पास हैं और पूरे देश भर में आपका भ्रमण होता रहता है, तो आखिर क्या मुख्य उद्देश्य रहता है आपका इन सब गतिविधियों के, और क्या अपनी जो धार्मिक गतिविधियाँ या कार्यक्रम जो आप करते हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या रहता है मूल? हम पूरे भारत के अंदर भ्रमण करते हैं और विशेष करके हम लोग जो है दक्षिण भारत में मैंने विशेष विचरण किया है और हमारा जो उद्देश्य होता है हम अपना भी कल्याण करें और जो हमें शक्ति या ऊर्जा मिली है उससे समाज का भी कल्याण करें, समाज का विकास करें और हमारे जो जिन शासन के जो महत्वपूर्ण जो कार्य है उन कार्यों के अंदर सदा हम सहयोग करते रहते हैं और बने वहाँ तक ऊर्जा दे करके उन कार्यों को संपन्न करते हैं। मंदिर की प्रतिष्ठा है, मूर्ति की प्रतिष्ठा है, मंदिर बनवाना और अनेक हमारे जिन शासन के जो धार्मिक है वो करते हैं और विशेष करके हम लोगों को धर्म से जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे कई लोग थे जो बिल्कुल धर्म से विमुक्त थे और हमने उनको भगवान की वाणी को सुना करके उनको धर्म मार्ग पर चले। हमने नास्तिक को कई को आस्तिक बनाया है, आज वो धर्म की साधना में रहते हैं और अपना कल्याण कर रहे हैं। बहुत अच्छा है गुरुदेव। वास्तव में जब तक व्यक्ति के जीवन में धर्म का आगमन नहीं होता है तो वो भटकता रहता है और जावरा में भी आपका आगमन हुआ है, तो जावरा एक विशेष कहा जाता है जैन समाज के हिसाब से, तो उसको लेके आपका क्या विचार है? हमारे जावरा नगर जो है वो हमारे पूज्यपात आचार्य भगवान श्रीमद विजय राजेंद्र सुश्री महाराज साहब की क्रियोद्धार भूमि है और यहाँ से एक नई धर्म की क्रांति की शुरुआत राजेंद्र सुजी महाराज साहब ने आज से करीब 150 वर्ष पहले की थी और आज वही क्रांति पूरे भारत में चल रही है और उसी क्रांति का जो मेन स्थान जावरा रहा है। तो जावरा हमेशा एक क्रांतिकारी रहा है, धर्म प्रधान रहा है और यहाँ के जो लोग हैं वे बड़े भावुक भी है और गादा गुरुदेव के प्रति उनकी बहुत गहरी आस्था है और उसी के आस्था के कारण आज जावरा हमारा तिरस्तुतिक समाज हमारी समाज में सर्व स्थान रखता है। जावरा के निर्णय हमारे यहाँ सर्वमान्य होते हैं, इसलिए जावरा तिरस्तुतिक महत्वपूर्ण है और जावरा जैन समाज तो अपने आप में एक अलौकिक है ही है। और यहाँ धर्म के नाम से जो भी यहाँ लोग रहते हैं जैन समाज के एक हैं और महावीर जयंती के दिन जावरा की एकता सड़कों पे नज़र आती है, ऐसी एकता बनी रहे, ये प्रभु से प्रार्थना। बहुत अच्छा है गुरुदेव। और अंत में जैसे आज जो भटकाव की स्थिति है, युवाओं में भी आपाधापी मची हुई है, आर्थिक दौड़ एक समाज में चल रही है,
और दिखावा आडंबर बहुत ज़्यादा है। ऐसे में आपका क्या संदेश रहेगा कि व्यक्ति अपने जीवन में इस सूत्र को अपनाए तो वो सुखी रह पाएगा? हमारा देश धर्म और अध्यात्म प्रधान देश है, परंतु वर्तमान के अंदर पाश्चात्य संस्कृति का प्रादुर्भाव भारत के अंदर बहुत कुछ आचरण रूप में हो रहा है। परंतु आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जितने भी भौतिक सुख साधन हैं, इनसे शरीर को सुख मिल सकता, आत्मा को सुख नहीं मिल सकता। आत्मा का सुख जो मिलता है वह धर्म आचरण से ही मिलता है। आज पाश्चात्य लोग भारत की शरणागति स्वीकार करके धर्म अध्यात्म से जुड़ करके अपने जीवन को परिवर्तन करके शांति का एक अनुभव कर रहे हैं। इस देश में जो शांति, जो सुख, जो चैन जो मिल सकता है वो अन्य देशों में दिखाई नहीं देता है। महावीर, कृष्ण और राम को जन्म देने का सौभाग्य यदि मिला है वो भारत भूमि को मिला है। पाश्चात्य के अंदर वैज्ञानिक को जन्म दिया पर महावीर, राम और कृष्ण को जन्म देने की उनके पास कोई शक्ति नहीं। इसलिए देश धर्म प्रधान है। यहाँ के लोगों में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में आज भी लोगों के जीवन के अंदर धर्म दिखाई होता। उड़ के मंदिर जाना, दान पुण्य करना, सेवा करना, ये संस्कार आज भी है। इसलिए धर्म से सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। इसलिए धर्म की आराधना हर आत्मा को करना चाहिए। बहुत अच्छा है। गुरुदेव ने काफ़ी अच्छी हमको आशीर्वचन दिए हैं। और गुरुदेव, आज जो आपका 2 दिवसीय अभी कार्यक्रम तय है, 25-26 को आप जावरा की धरा पर हैं और आपको लेके ज्योतिष और सिद्धियों को लेके भी काफ़ी बात होती है, तो उसको लेके क्या मार्गदर्शन है? क्योंकि आज व्यक्ति इसमें भी उलझा हुआ है, वो तरह तरह के जहाँ से उसको उपाय बताए जा रहे हैं। तो आपका इसको तंत्र मंत्र ज्योतिष को लेके आपका मार्गदर्शन क्या है? अभी वर्तमान के अंदर जो हमारी समाज के लोग हैं उनकी एक अपेक्षा और एक समस्या बहुत बड़ी हुई है। अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए वो प्रयत्न करता है और समस्या का समाधान ढूंढने के लिए इधर उधर प्रयत्न करता है। मेरा ये लक्ष्य है कि लोगों की अपेक्षा पूर्ण हो और उनका समाधान, समस्या का समाधान मिले। इस दृष्टि से हमने जो साधना आराधना की है उसकी ऊर्जा और उसकी शक्ति के द्वारा जितना बने उतना हम लोग उनके जो है अपेक्षा पूर्ण हो और वो समस्या का समाधान हो और वो व्यक्ति सुखी बने। जब वो सुखी बनेगा तो वह धर्म की आराधना, धर्म अध्यात्म की साधना करेगा, प्रभु का भजन और कीर्तन करेगा। और आपको बता देना चाहता हूँ, सुखी समान धर्म कर सकती है। जिसकी पेट की समस्या है वो व्यक्ति को अपन धर्म की बात करेंगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए व्यक्ति के जीवन में अपेक्षा पूर्ण हो, समस्या का समाधान हो। इसलिए मैं ज्योतिष समझो, जो भी तंत्र मंत्र ये समझो, हमारा लक्ष्य एक ही है कि व्यक्ति को एक न प्रकार से धर्म से जोड़ना। वो ज्योतिष से जुड़े, चाहे वो तंत्र मंत्र से जुड़े या उसकी अपेक्षा पूर्ण उससे जुड़े या उसकी समस्या का समाधान है। पर हमारा लक्ष्य एक ही है कि ये धर्म से जुड़े और अपनी आत्मा का कल्याण करके इनकी सुख समृद्धि की अभिवृद्धि हो, ऐसी साधना करके अपने जीवन को पूर्ण हो। बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव अभी जावरा की धरा पर हैं। जो भी दर्शन लाभ लेना चाहें, गुरुदेव का मार्गदर्शन लेना चाहें, वे ले सकते हैं। पूरा कार्यक्रम प्रसारित किया है श्री संघ द्वारा भी। तो गुरुदेव, बहुत अच्छा आपने समय दिया, हमको आशीर्वचन दिए और आपका आशीर्वाद और हम पर जावरा पर बना रहे। जावरा में भी आप कुछ बड़ा तीर्थ या ऐसी कोई केंद्र विकसित करें जो पूरे देश भर में और विश्व में जैन समाज के साथ ही पूरे हिंदू सनातन संस्कृति का भी एक परिचायक बने। ऐसे है कि अभी मैं इस क्षेत्र के अंदर अभी 18 वर्षों के बाद आया हूँ और 18 वर्षों के बाद आकर के अब सोच रहे हैं करेंगे, इसके लिए कोई प्रयत्न करेंगे। पर अभी ऐसे कई प्रोजेक्ट मेरे चल रहे हैं, उन प्रोजेक्टों को पूरा करके फिर मध्य प्रदेश के क्षेत्र के लिए ज़रूर कार्य सोचेंगे। धर्म और अध्यात्म और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करने की भावना रखते हैं। पर अभी वर्तमान में जो हमारी योजना चल रही है शंखेश्वर महातीर्थ के अंदर 1008 पार्षनाथ का, उस योजना को पूर्ण करके फिर आएंगे। क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है वो उस साइड में साउथ के अंदर ज़्यादा रहते हैं। और जैसे मेरी जन्मभूमि रतलाम में 18 वर्षों के बाद आया और जावरा में भी 18 वर्षों के बाद आने का अवसर मिला। यहाँ हमारे दादा गुरुदेव राजेंद्र जी महाराज साहब ने गिरोद्धार किया। ये भूमि गिरोद्धार भूमि है और इसको मैं खूब नमन करता हूँ। बस दादा गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनके पाठ के दर्शन करने के लिए मैं जावरा में आया हूँ। 2 दिन यहाँ रहूँगा, 25 और 26 के दिन पार्श्व पद्मावती महापूजन है।
एवं 26 के दिन दादावाड़ी के अंदर हमारे परम श्रद्धा के केंद्र राजेंद्र सरस्वती जी महाराज साहब का गुरुपद महापूजन है, वो पूजन होगा। और 2 दिन का प्रवास किया है और धर्म और अध्यात्म और प्रवचन यहाँ पर रखे गए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा धर्म और अध्यात्म के बारे में सुने और अपने जीवन में आचरण में लाएं और अपने जीवन का विकास करें। बहुत बहुत प्रणाम गुरुदेव आपको।